नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोराघो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एस्ट्रोराघो चैनल को। पंचांग के बारे में जानिए। आज दिन मंगलवार और 15 अक्टूबर 2024 के संपूर्ण विस्तार से सटीक पंचांग के बारे में आज हम जानेंगे। विभिन्न पंचांग जो छपते हैं उस पंचांगों पर आधारित है और इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, क्योंकि आपको सारी जानकारी हम देने वाले हैं। आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आपके किसी प्रकार की जीवन में विघ्न बाधा ना आए। आपके ऊपर भगवान गणेश अपनी कृपा बनाए रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलिए जानते हैं आज मंगलवार 15 अक्टूबर 2024 के संपूर्ण पंचांग के बारे में। सबसे पहले बताएंगे विक्रमादित्य संवत आज 2081 है, शक संवत 1946 है और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद ऋतु है। अयन आज दक्षिणायन रहने वाला है। तिथि आज त्रयोदशी रहेगी जो रात्रि में 10:01 तक रहेगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी और इसके बाद में नक्षत्र जो रहेगा पूर्व भाद्रपद रहने वाला है। रात्रि के 8:58 के बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज कर्ण जो है कलब रहने वाला है दिन के 11:01 तक। उसके बाद में तैतिल कर्ण आरंभ हो जाएगा जो रात्रि के 10:10 तक रहने वाला है। इसके बाद में फिर गर्भ कर्ण आरंभ हो जाएगा। योग की अगर हम बात करें तो आज वृद्धि योग है। वृद्धि योग बहुत अच्छा योग माना जाता है और ये 1:38 तक रहने वाला है। इसके बाद में ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। दिशा शूल की अगर हम बात करें तो दिशा शूल आज उत्तर में है और उत्तर दिशा में किसी खास प्रयोजन के यात्रा बिल्कुल भी ना करें और यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। आप चंद्र राशि कुंभ रहने वाला है। चंद्र राशि कुंभ में रहने वाला है। कुंभ राशि में चंद्रमा आज दिन के 3:02 तक रहने वाले हैं। इसके बाद में चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज के व्रत त्योहार में आज भौम प्रदोष व्रत है और मुख्यतः ऋण मुक्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। जो भौम प्रदोष का व्रत होता है, किसी प्रकार का अगर कर्ज है हमारे ऊपर, हम इस व्रत को रखेंगे तो हमारा कर्ज समाप्त हो जाता है। साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग है और रवि योग रात्रि के समय रहेगा 8:58 से आरंभ होने वाला है। सूर्य कन्या राशि पर चल रहे हैं और सूर्य का नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। सूर्यास्त शाम को 5:51 पर होगा। चंद्रोदय शाम के 4:30 बजे से होगा और रात्रि में 4:45 पे रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय के बाद में आइए नजर डाल लेते हैं आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त पर। आज आप अपना स्थिर सुधारने वाले अगर हैं तो आप आज गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। शुभ समय दिन के 2:58 से लेकर के शाम को 4:24 तक चर समय रहेगा। आज सुबह के 9:14 से लेकर के सुबह 10:04 तक लाभ समय रहेगा और दिन के समय में 10:04 से लेकर के 12:26 तक अमृत समय रहने वाला है। और इसके बाद में फिर राहु काल की अगर हम बात करते हैं तो राहु काल आज दिन के 2:58 से लेकर के यानी शाम के फिर 4:24 तक रहने वाला है और यही समय है। आज शुभ समय भी है। चौघड़िया के अंदर तो कोई घबराने की बात नहीं होती है। बस आपको राहु काल जो मैंने बताया राहु काल त्यागना है, क्योंकि राहु 2:58 से लेकर के 4:24 तक रहेगा और हर मंगलवार को ऐसा होता है। ये मंगलवार को आपको क्या करना चाहिए, राहु काल को अगर अधिक ज्यादा मान्यता वैसे तो नहीं है, पर कोई अगर आप नौकरी चाकरी के लिए जा रहे हैं तो उस कार्य को नहीं करें उस समय में। और जो गुलिक काल है, गुलिक काल दिन के 12:06 से लेकर के 1:32 तक, प्रदोष काल से लेकर के शाम को 5:51 तक, रात्रि के 8:20 तक निश्चित देर में ही रहने वाला है। तो इस प्रकार से मुहूर्त के बारे में बताया। अगर इसमें कोई नया कार्य आप शुभ आरंभ करते हैं विजय मुहूर्त में कर सकते हैं। विजय मुहूर्त 2:01 से लेकर के दिन के 2:47 तक रहने वाला है।
इस समय में आप अगर केस मुकदमे से संबंधित कोई कार्य करते हैं, किसी प्रकार के दस्तावेज संबंधित कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। गोधूली मुहूर्त जो रहेगा ये शाम को 5:49 से लेकर के 6:03 तक रहने वाला है और ये सूर्यास्त से कुछ समय पहले ही या सूर्यास्त के कुछ समय बाद में रहना होता है। इसे गोधूली मुहूर्त कहते हैं। इसमें मुख्यतः हमें भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और जब पूजा पाठ करें सफाई जरूरी है, लेकिन घर के सफाई को हम इस मुहूर्त में ना करें। शाम के समय ही जो गोधूली का मुहूर्त होता है इसमें जो है झाड़ू पोछे का कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए और जो है लेटे नहीं रहना चाहिए। अगर आप वृद्ध हैं, बीमार हैं तो आप लेटे रह सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो इस समय में आप जो है लेटे नहीं, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, भगवान का पूजा कर सकते हैं। इस समय में सोना तो बिल्कुल ही वर्जित होता है और कुछ सावधानियां हैं उनको जो है आपको बरतनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 4:40 से लेकर के सुबह के 6:02 तक रहने वाला है। ये किसी भी चीज के अध्ययन के लिए और सीख के लिए बहुत अच्छा होता है। इस समय में अगर हम कोई भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर कोई पेपर की तैयारी करते हैं तो इसमें जो भी हम पढ़ लेते हैं उसे जो है भूलते नहीं हम कभी, ताउम्र जो है आपको याद रहता है। इसलिए अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके थोड़ी देर जरूर पढ़ें, आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलता हुआ दिखेगा। और अगर लगन की बात करें तो लगन में सबसे पहले कन्या लगन सवेरे सवेरे शुरू होगा जो 4:01 से लेकर के 6:34 तक रहेगा। तुला लगन सुबह 6:34 से लेकर के सुबह 8:54 तक रहेगा। वृश्चिक लगन सुबह के 8:54 से लेकर के दिन में 11:01 तक रहेगा। धन लगन दिन के 11:01 से लेकर के दिन के 1:01 तक रहेगा। मकर लगन दिन के 1:01 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा और कुंभ लगन दिन के 3 बजे से लेकर के 4:02 तक रहेगा। मीन लगन शाम के 4:27 से लेकर के शाम को 5:52 तक रहेगा। मेष लगन की अगर हम बात करते हैं तो शाम को 5:52 से लेकर के शाम को रात्रि यानी 7:28 तक रहने वाला है। वृष लगन की अगर हम बात करें 7:28 से लेकर के रात्रि के 9:24 तक रहने वाला है। मिथुन लगन रात्रि के समय 9:24 से लेकर के देर रात्रि 11:39 तक रहेगा। कर्क लगन देर रात्रि 11:09 से लेकर के फिर देर रात्रि 1 बजे तक रहेगा, 1:59 तक रहने वाला है। सिंह लगन की अगर हम बात करें, सिंह लगन रात्रि के 1:59 से लेकर के सुबह के 4:01 तक रहने वाला है। ये जो है आपको हमने संपूर्ण लगन की जानकारी दिया और सटीक पंचांग के बारे में बताया आपको। अगर हमारे द्वारा आप जुड़ते हैं और हमारे द्वारा बताई हुई कोई भी ऐसी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।